एक औरत को अचानक लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि सड़क पर एक बड़ा ट्रक उसकी तरफ तेजी से बढ़ता चला आ रहा था। यह वही ट्रक था जो बहुत पहले से उसकी गाड़ी के पीछे चल रहा था। मैरी का दिल घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब यह ट्रक क्या करने वाला है। थोड़ी ही देर में वह ट्रक उसकी कार के बहुत पास आ गया। मैरी ने उससे दूरी बनाने के लिए तेज स्पीड में अपनी कार भगाई, लेकिन ट्रक मानो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वह भी तेजी से उसके पीछे आ गया और सीधे उसकी गाड़ी से टकरा गया। मैरी ने फिर स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ट्रक फिर से उसके पीछे लग गया। अब तो मैरी बहुत गुस्से में आ गई और बड़बड़ाते हुए गालियां देने लगी, लेकिन ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मैरी ने सोचा कि अगर मौका मिले तो अचानक ब्रेक लगाकर यू टर्न ले ले, ताकि वह ट्रक के पीछे जा सके। लेकिन ट्रक का ड्राइवर शायद उसकी चाल समझ गया था और सड़क पर बेतरतीब दाएं बाएं चलाने लगा। ऐसे में मैरी को मजबूरी में आगे ही रहना पड़ा। पीछे जाने का उसका प्लान फेल हो गया। उसी समय मैरी ने सड़क के किनारे एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि 5 किलोमीटर बाद एक कैफे है। उसने तुरंत स्पीड बढ़ाकर 120 पार कर दी। वह कैफे जाकर पुलिस को बुलाने की सोच रही थी, लेकिन कुछ हिस्सों में बर्फ जमी हुई थी। उसे मजबूरी में कार धीमी करनी पड़ी। जैसे ही उसने स्पीड कम की, ट्रक फिर से पीछे से टकराया, जिससे मैरी की कार का कंट्रोल चला गया और वह सड़क से बाहर चली गई। अच्छी बात यह रही कि ट्रक उससे और नहीं टकराया, बल्कि वहां से चला गया। मैरी को थोड़ी राहत मिली। जब वह होश में आई तो सीधे उस कैफे की ओर गई, लेकिन जैसे ही वह अंदर बैठी उसने देखा कि वही ट्रक बाहर खड़ा है। मतलब ट्रक वाला ड्राइवर भी उसी कैफे में था। मैरी ने चुपचाप कैफे में बैठे लोगों को गौर से देखा ताकि वह पहचान सके कि कौन है वह ड्राइवर। उसी समय एक वेटर उसके पास आया। मैरी पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन वेटर ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैरी ने एक गिलास ठंडा पानी मंगवाया, लेकिन वेटर ने कहा कि जल्दी निकल जाओ। वेटर का बर्ताव देखकर मैरी डर गई। उसने चुपके से टेबल पर रखी चाकू पकड़ ली। थोड़ी देर बाद मैरी ने बाहर देखा तो वह ट्रक जा चुका था। अब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिला। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। उसे याद आया कि उसकी बीमार माँ घर पर उसका इंतजार कर रही है, तो उसने फैसला किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। वह कैफे से निकलकर फिर से सड़क पर चल पड़ी। अब अंधेरा होने वाला था और उसकी कार में पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। उसने मन ही मन दुआ की कि अब दोबारा उस ट्रक से सामना ना हो, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। वह ट्रक फिर से पीछा करने लगा। ट्रक से बचने के लिए मैरी ने एक छोटी संकरी सड़क में गाड़ी मोड़ ली और लाइट्स भी बंद कर दी। सोचा अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक से बच जाएगी, लेकिन वह ट्रक जैसे कोई भूत हो वो भी उसी रास्ते में घुस गया और सामने से उसे घेर लिया। अब मैरी को कोई चारा नहीं दिखा तो वह उसी सड़क पर चलती रही और ट्रक उसका पीछा करता रहा। जैसे ही वह स्पीड कम करती, ट्रक फिर से उसके करीब आ जाता। ऐसे ही कुछ देर तक चलता रहा। फिर अचानक मैरी ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था आगे बर्फ से ढका हुआ झील है। उसे एक आइडिया आया, अब वह खुद चाल चलेगी। उसने जानबूझकर ट्रक को उकसाया ताकि वह पीछा करे और खुद एक दूसरी सड़क पर मुड़ गई। ये पूरी सड़क बर्फ से ढकी हुई थी और जिसे रास्ता न पता हो वो नहीं जान सकता कि कहाँ बर्फ पतली है। लेकिन मैरी तो बचपन से वहीं पली बढ़ी थी। उसे सब रास्तों की जानकारी थी। जैसे ही ट्रक उसकी कार के पास पहुंचने वाला था, मैरी ने झट से दरवाजा खोला और कूद गई। बर्फ बहुत फिसलन भरी थी। ट्रक ने उसकी खाली कार को धक्का दिया और दोनों तेजी से फिसलते चले गए। जैसा कि मैरी ने सोचा था, कार और ट्रक का वजन बर्फ को तोड़ गया और पूरा ट्रक झील में डूब गया। उसके बाद मैरी किसी तरह पैदल ही घर वापस आई और देखा कि उसकी माँ की देखभाल उसकी बड़ी बहन कर रही थी, जिससे उसकी तबीयत अब थोड़ी ठीक हो गई थी।